आप सभी का वेदांश वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के चार्ट की। वृषभ लग्न में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह उदासीन रहते हैं। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है मेरे चैनल पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको बीच में से ना देखें और जाके पहले चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करें, अध्याय 1 से। क्योंकि जब आप शुरू से ये सारे चैप्टर्स देखेंगे तभी आपको ये डिटेल्स अच्छे से समझ आ पाएगी, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकती है तो समझने। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अपने दोनों हाथ और मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ॐ सहनवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये है वृषभ लग्न की कुंडली। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले घर में 2 नंबर राशि लिखी है और 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि। इसका मतलब ये है कि जिस किसी जातक की कुंडली में अगर आप 2 नंबर राशि पहले हाउस में लिखी हुई पाते हैं, तो यह जो जातक है उसके जन्म के समय पृथ्वी के क्षितिज पे वृषभ राशि उदय हो रही थी। इसी वजह से ये 2 नंबर राशि इसके पहले घर में पड़ी और इसी से लग्न कुंडली का निर्माण हुआ। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वृषभ राशि के मालिक जो कि है शुक्रदेव, सबसे योग कारक और शुभ फलदायी होते हैं। वह अपने आप में दानवों के गुरु भी हैं और एक सौम्य ग्रह भी है, और लग्न के मालिक होने की वजह से सबसे शुभकारी और योगकारी ग्रह माने जाते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। उसके बाद में जैसा हम जानते हैं कि त्रिकोण के घर जो कि होता है हमारा 5वां घर और हमारा 9वां घर। 5वें घर के मालिक, 5वें घर में क्या राशि लिखी है? 6 नंबर राशि कन्या राशि, और उसके मालिक बनते हैं बुध देव। और 9वें हाउस में 9वें घर में कौन सी राशि लिखी है? 10 नंबर। 10 नंबर के मालिक कौन है? शनिदेव। तो इस लग्न कुंडली के लिए शुक्रदेव के बाद जो योग कारक ग्रह बनते हैं वो होते हैं बुधदेव और शनिदेव, और ये दोनों ग्रह जो हैं वो शुक्रदेव के मित्र भी हैं। तो हम आगे भी आने वाली सभी लग्न कुंडलियों में ये देखेंगे कि जो भी लग्न कुंडली का मालिक राशि होती है उस राशि के साथ उसके 5वें घर और 9वें घर के जो मालिक होते हैं वो उसके मित्र ही होते हैं। इसी तरह से ये कुंडलियों की व्यवस्था बनी है कि जो भी हमारे शत्रु और मित्र ग्रह हैं वो उसी तरह से उनकी राशियां जो है लग्न कुंडली में पड़ती हैं, उनकी शत्रुता और मित्रता के आधार पे। उसके बाद जैसे कि हम जब केंद्र के घर होते हैं, केंद्र के घर में ये आती है सिंह राशि जो कि 4थे घर में पड़ रही है। सिंह राशि के मालिक है सूर्यदेव। क्योंकि सूर्यदेव केंद्र के घर के मालिक हैं तो उस नाते तो यह शुभ फलकारी होंगे, बट क्योंकि यह शुक्रदेव के शत्रु राशि है, शत्रु ग्रह है, तो उस वजह से ये ज़्यादा अच्छा फल देने में भी समर्थ नहीं है। इसी वजह से सूर्यदेव इस लग्न कुंडली के लिए उदासीन माने जाते हैं। अब जब हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे होती है, उनके बल कैसे होते हैं, तब हम यह डिसाइड करेंगे कि सूर्यदेव इस कुंडली में कैसे फल देंगे। वो डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है, कैसे प्लेस्ड है, इनकी कितनी स्ट्रेंथ है या कितने वीक है। उसी तरह से कर्क राशि 3रे घर में पड़ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन ये कोई त्रिक हाउस भी नहीं है, तो उसी वजह से चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए न्यूट्रल माने जाएंगे। ये अच्छे फल दे सकते हैं क्योंकि एक सौम्य ग्रह है, देव ग्रह है,
और तीसरे घर के मालिक है, लेकिन क्योंकि तीसरा घर बहुत ज़्यादा मेहनत भागदौड़ का होता है तो ये जो भी फल देंगे वो बहुत ज़्यादा मेहनत और भागदौड़ के बाद ही देंगे। क्योंकि 2 नंबर दूसरे घर में जो राशि पड़ रही है वो पड़ रही है 3 नंबर मिथुन राशि, और मिथुन राशि के मालिक कौन है? बुध देव। जैसा हमने सीखा था कि दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो वो उसके लिए योगकारी होगा, अगर वो लग्नेश का शत्रु है तो वो उसके लिए मारक ग्रह कहलाएगा। क्योंकि बुधदेव शुक्रदेव के मित्र है तो इस लग्न कुंडली के लिए बुधदेव यहाँ 5वें घर और दूसरे घर दोनों के मालिक और शुक्रदेव के मित्र होने के कारण इस कुंडली के लिए बहुत शुभ फलकारी ग्रह माने जाते हैं। दूसरी बात ध्यान देने योग्य है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि छठे घर जो कि एक त्रिक हाउस माना जाता है, इस घर में 7 नंबर की राशि लिखी है जिसके मालिक भी शुक्र देव ही बनते हैं। जैसा कि हमने पिछली लग्न कुंडली में मेष लग्न कुंडली में सीखा था कि जो लग्नेश का मालिक होता है अगर उसकी दूसरी राशि छठे 8वें या 12वें घर में भी पड़ती है तो भी उसको दोष नहीं लगता है त्रिक भाव के स्वामी होने का, क्योंकि वो लग्न का स्वामी है और लग्न का स्वामी सबसे योगकारी और शुभ फलदायी होता है। वो अगर छठे 8वें या 12वें घर का मालिक भी बन जाता है तो वो उसके खराब परिणाम नहीं देगा। अब हम आते हैं 7वें घर पे जिसमें लिखी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं वो है मंगल देव। हम जानते हैं कि मंगल देव और शुक्र देव इनकी आपस में शत्रुता है, इस वजह से मंगल देव इस कुंडली के लिए मारक ग्रह है, वो योग कारक नहीं है, क्योंकि साथ साथ वो 12वें घर के भी मालिक हैं। एक तो वो शुक्र देव के शत्रु ग्रह है, ऊपर से वो 12वें घर के भी मालिक हैं और 7वें घर में के भी मालिक हैं। लेकिन 7वां घर केंद्र का ज़रूर है, लेकिन शत्रुता होने के कारण और 12वें घर के मालिक होने के कारण यह मंगल ग्रह इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं, ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अगले आते हैं हम 8वें घर पे। 8वें घर पे लिखा है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि धनु राशि, और धनु राशि के मालिक हम जानते हैं होते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहाँ पे 11वें घर के भी मालिक है, जहाँ पे लिखी है 12 नंबर राशि मीन राशि, जिसके मालिक भी बृहस्पति देव होते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति देव 8वें घर के मालिक हैं और 11वें घर के मालिक हैं। 8वां घर जो कि सबसे खराब माना जाता है, सबसे कष्टकारी माना जाता है, उसके मालिक होने के कारण और 11वां घर भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है, इस वजह से बृहस्पति देव इस कुंडली में योग कारक ना होके एक मारक या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं। अगर इनकी दशा कुंडली में आती है तो वह अच्छे परिणाम नहीं देंगे। हालांकि बृहस्पति देव एक सौम्य ग्रह है, एक मैच्योर ग्रह है और इनके एक देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो इनकी एक स्वाभाविक इनकी नेचर होती है, जिसकी वजह से कुछ जो इनके अंतर्गत डिपार्टमेंट आते हैं, जिन चीज़ों के कारक तत्व ग्रहण करते हैं, जिनके कारक ग्रह होते हैं, वो ये कुछ हद तक फिर भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं। जैसे कि 11वें घर में बृहस्पति देव की राशि होने के कारण ये इनकम के लिए, आय के लिए अच्छा दे सकते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम आगे चल के सीखेंगे कि कैसे हम इसलिए रिज़ल्ट निकालें कि कौन सा ग्रह क्या परिणाम देगा और कब देगा। ये है हमारा 10वां घर। 10वें घर में कौन सी राशि पड़ रही है? कुंभ राशि। कुंभ राशि के मालिक होते हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ पे 9 नंबर राशि और 9वें घर के मालिक है और 10वें घर के मालिक हैं। दोनों ही एक त्रिकोण का घर है और एक केंद्र का घर है। ये दोनों ही अच्छे घरों के ग्रह होने के कारण, स्वामी होने के कारण शनिदेव इस कुंडली में अति शुभ फलदायी और अति योगकारी ग्रह है। हालांकि ये फिर भी डिपेंड करता है कि हम इस भ्रम में ना रहें कि हमेशा अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। आगे जाके हम सीखेंगे कि कभी कभी किस तरह से किसी ग्रह की प्लेसमेंट, उसका वीक हो जाना या उस पर किसी पाप दृष्टि का आ जाना, उस पर कोई मैलेफिक इम्पैक्ट आ जाना, किस तरह से उसके रिज़ल्ट को अलग कर सकता है। लेकिन ओवरऑल एज अ स्टैंडर्ड हमको ये पता है कि वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे योगकारी ग्रह पहले शुक्रदेव है, उसके बाद शनिदेव और बुधदेव, जो कि त्रिकोण के घर है, और शनिदेव यहाँ पे कर्म के हाउस के भी मालिक हैं।
आप इसकी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नोट को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह से दोबारा इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, या इस प्रिंट आउट निकाल के इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको इस चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि लग्न का स्वामी ग्रह कौन है और इसके क्या परिणाम है। इष्ट देव जैसे कि हमने जाना था कि पांचवें घर का जो मालिक होता है वह इष्ट देव कहलाता है। उससे जुड़ा हुआ जो भी डाइटी होती है, जो भी देव होते हैं, पांचवें घर का जो मालिक है उससे जुड़ा हुआ जो भी देवीय देवता होते हैं वो इष्ट देव कहलाते हैं। तो इस कुंडली में पांचवें घर के मालिक जो हैं वो है बुध देव, और बुध देव से रिलेटेड जो भगवान है, जो देव है, वो है भगवान गणेश जी। तो कोई भी व्यक्ति जिसका पांचवा घर वीक हो, वृषभ लग्न का व्यक्ति जिसका पांचवा घर वीक हो या अच्छे परिणाम उसको ना मिल पा रहे हो, वो भगवान गणेश जी की पूजा करके, उनकी आराधना करके या कुछ उपाय करके बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। शुभ ग्रह में बुध हमने देखा, शनि भी हमने देखा कि दोनों केंद्र के और त्रिकोण के ग्रह होने के कारण शुभ ग्रह माने जाएंगे, अच्छे परिणाम देने वाले जाएंगे। और राहु और केतु, क्योंकि ये दानव ग्रह है और शुक्रदेव इनके गुरु हैं, इस वजह से राहु और केतु भी इस लग्न कुंडली में कारक होते हैं। हालांकि इनका जो अपना नेचर होता है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट ग्रह माने जाते हैं, ये सौम्य ग्रह नहीं है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रभाव होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी दशा आती है तो इनसे जुड़े हुए जो कारक तत्व हैं उससे अच्छे परिणाम ये वृषभ लग्न की कुंडली में ज़रूर देते हैं। अगर ये किसी शत्रु ग्रह की कुंडली में होते हैं वहाँ पे इनके परिणाम बहुत खराब होते हैं, पर क्योंकि वृषभ लग्न में शुक्रदेव के ये मित्र हैं, इनके गुरु हैं शुक्रदेव, इसलिए यह अच्छे परिणाम देते हैं। अशुभ ग्रह हमने देखा कि मंगल और बृहस्पति बनते हैं, क्यों बनते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। तटस्थ ग्रह सूर्य और चंद्रमा बनते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी डिटेल नोट्स में आपके पास है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कीजिए और इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, और जब आपको ये पूरी क्लैरिटी मिल जाए तभी आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर स्टेप पे पूरी नॉलेज और पूरी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, रिवीजन करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।